Hello everyone. So in this session we are going to discuss about the CMET 2023 exam. The agenda of this session is as most of the people are asking कि सर एग्जाम कब होगा सीमेट का, सारे के सारे गब्बर सिंह बने हुए हैं। जैसे गब्बर शोले मूवी में पूछता था कि सांबा से कि होली कब है, होली कब है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जगह जगह जाके यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि यार फिर सीमेट का एग्जाम होगा कब, कब होगा एग्जाम। तो लेकिन गाइज कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इस सेशन का पर्पस यही है कि जो लोग बार बार ये क्वेरी आस्क कर रहे हैं कि सर बताओ टेंटेटिव डेट कब होगी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंटेटिव एग्जाम डेट इन दिस सेशन। जिम के बारे में, जैसे जिम ने कॉल भेजना शुरू कर दिया है विदाउट इवन हैविंग सीमेट एग्जाम कंडक्टेड। और बाकी टॉप 20 स्कूल का एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, सीमेट के थ्रू एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट। एंड अल्टीमेटली अभी अगर हमारे पास टाइम है तो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू यूटिलाइज नेक्स्ट 15 डेज। अगर हम टेंटेटिव मान के चल रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कोई चीज छूटी तो नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेशन। So this is my Telegram channel. If you have not attended or not joined my Telegram channel, then you can join it so that you will get the notification of all my courses and all my classes. My name is Lokesh Agrawal, as you can see. So let's begin the session. After this session, I'm sure your query or your uh, basically the doubt के कब होना एग्जाम, आई थिंक इट विल बी थोड़ा सा आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे इस सेशन के बाद। तो देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने बोला सेशन गाइज, हमारे पास 3 डेट्स थी जो हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे टेंटेटिव। दैट वाज 9th ऑफ अप्रैल। तो अब ये तो देखो, और ये जो डेट थी ना, ये तो वैसे भी नहीं होना था कि 9th ऑफ अप्रैल को जेई का एग्जाम है जो एनटीए ही कंडक्ट कराता है। तो इट वाज वेरी अनलाइकली कि सीमेट का पेपर 9th अप्रैल को होना था। तो ये तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया। 9th ऑफ अप्रैल तो पहले भी पिक्चर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बोल बोल के कि 9th अप्रैल को हो सकता है, वैसे ही एक परसेप्शन बना दिया था लोगों के माइंड में, विच वाज रॉन्ग। तो 9th अप्रैल तो वैसे ही रूल आउट हो गया। नाउ वी हैव 3 डेट्स रिमेनिंग। अगर हम बात करें 16th ऑफ अप्रैल, 23rd ऑफ अप्रैल एंड 30th ऑफ अप्रैल, ये 3 टेंटेटिव डेज बचती हैं जहां पे हमें लग रहा है कि पेपर हो सकता है। जैसे एमएचसीटी ने बहुत कम टाइम दिया था और एडमिट कार्ड निकाल दिए थे, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 10 दिन का टाइम दिया था और पेपर कंडक्ट करा दिया था। तो सीमेट भी हो सकता है 16 अप्रैल को पेपर कंडक्ट करा दे। लेकिन अगर मैं तीनों डेट लिखूं आपके सामने, 16th ऑफ अप्रैल, 23rd ऑफ अप्रैल एंड 30th ऑफ अप्रैल, तो मेरे से अगर बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी क्या है कि 16 को हो सकता है, 23rd को हो सकता है, 30th को हो सकता है, इसके बीच में कहीं पे हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 16 अप्रैल को होने के चांसेस बहुत कम है। इट्स वेरी अनलाइकली कि आज हम 6 अप्रैल को बात कर रहे हैं, 10 दिन है, 10 दिन में ये पेपर कंडक्ट करा दें, तो मेरे हिसाब से ये तो प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 10%। वी कैन नॉट से 0%, हो सकता है। जैसे एमएचसीटी ने बहुत जल्दी कंडक्ट करा दिया था, ऐसे ही ये भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो वी आर नॉट डिनाइंग इट और वी आर नॉट टेकिंग इट एज 0%, बट वी आर टेकिंग इट वेरी लेस परसेंटेज, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि 16 अप्रैल को हो जाएगा। मेरे को जो लग रहा है 23rd अप्रैल, ना यहाँ से 17 दिन है हमारे पास, 22nd, 23rd या इसके बीच में कहीं पे होने के चांसेस मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। तो हो सकता है कि पेपर इस ड्यूरेशन में हो जाए, इसके बीच में, या 23rd अप्रैल को हो जाए। तो मुझे उसके जो चांसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं गाइस 50 to 60%। तो आपके पास लगभग 17-18 दिन है। अगर ये सीमेट अभी भी कोई सही स्टेप ले लेता है तो पेपर हो सकता है 23rd को हो जाए। इसके बाद जाने के चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, दैट इज 30 to 40%। और इसके बाद अगर होगा आफ्टर 30th ऑफ अप्रैल, तो उसके लिए भी आई थिंक आप ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आफ्टर अप्रैल होगा। मेरे हिसाब से द चांसेस इज वेरी लेस, और यू कैन टेक 5%। अगेन कुछ भी हो सकता है, तो वी कैन नॉट टेक 0%। तो 5% चांस इसके भी बनते हैं कि अगर अप्रैल के बाद हो जाए, बट बहुत लेस लाइकली है कि 16 अप्रैल को पेपर होगा और अप्रैल के बाद में होगा। तो आप मान के चलो कि 16 अप्रैल से 30th अप्रैल तक के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, जिसके चांसेस हैं 90%, 85 to 90%। तो आप अपने दिमाग को उस तरह से तैयार करके रखो कि पेपर 16 के बाद होने वाला है बाद में कभी भी होगा। 20 से 30 के बीच में मुझे जो लग रहा है पेपर हो जाएगा, उसके जो चांसेस हैं वो बन रहे हैं आपके 90%। तो आपके पास लगभग 15 दिन है गाइस, इसलिए मैं बोल रहा था आपको इनिशियली कि आपके पास लगभग 15 डेज हैं
ये सोचना कि पेपर कब होगा, इससे बेटर है कि यू शुड फोकस मोर ऑन योर प्रिपरेशन, बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, जो जो जनता पढ़ पढ़ के ऊब गई है, जिसको अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो इधर उधर घूम रही है, सिर्फ ये ढूंढने के पेपर कब होगा, किसी को पता ही नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट करो और कुछ नहीं है ये ढूंढने में कि पेपर कब होगा। इससे बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लो यार, जहां जहां लूप होल है उन पे काम कर लो। तो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दीज 15 डेज रादर जस्ट सर्चिंग के पेपर कब होगा। जब होगा तो सबको ही पता चलेगा ना यार। ऐसा तो कोई बंदा नहीं कि किसी के पास जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो आपको बता देगा और आप और अच्छे से तैयारी कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो सबके पास एक साथ ही आएगी। तो वाई टू सर्च फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन। तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस करूंगा कि प्रिपरेशन में क्या क्या करना है, अगले 15 दिन में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस पर एक बार फोकस करते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें गाइस, दिस इज द एक्चुअल सीमेट टेस्ट टेकर। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 51,000। तो आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 50,000 बच्चों से है। इस बार क्योंकि एमएचसीटी के नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हुए हैं और इस बार एमएचसीटी पहले ही हो गया, तो मुझे लग रहा है कि सीमेट तो अब बहुत कम लोग होंगे जो देने वाले बच्चे होंगे। तो आप मान के चलो कि इस बार भी जो आपका कंपटीशन होगा वो बिटवीन 40,000 के आसपास मेरे को लग रहा है एप्लीकेंट्स होने चाहिए। ज्यादा तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, एमएचसीटी भी हो गया है। तो अब बहुत रेयर है कि सीमेट के लिए बहुत ज्यादा बच्चे बचे। तो 40,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि इस बार एप्लीकेंट होने चाहिए। लेकिन अगेन दिस इज नॉट इन आवर हैंड, सो हमें उसके बारे में भी नहीं सोचना है। जितने भी एप्लीकेंट हो हमें अपने बेस्ट देना है। पेपर की बात करते हैं। तो टारगेट गाइज जो रखो ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। 20 क्वेश्चन आएंगे हर स्लॉट, हर सेक्शन में 5 सेक्शन है। इसमें से आप एक एक सेक्शन उठाओ और ये नोटिस करो कि यार हमारा ये सेक्शन कंप्लीट है, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, एलआर के टॉपिक क्या है, हमने कुछ छोड़े तो नहीं है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाओ। इस वक्त योर एम शुड बी टू टेक मॉक्स एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मॉक्स दोगे, उतना ही फायदा है। अभी भी आपके पास चांस है स्कोर करने का 350 के आसपास, क्योंकि 370 380 पे गाइज 378 के आसपास आई थिंक फर्स्ट रैंक था लास्ट ईयर। तो आप सोचो कि 400 में से 380 बंदा लेके आ रहा है, तो आप टारगेट तो रख सकते हो ना 350। 100 में से अगर आप जीके छोड़ भी दो, चलो 10 क्वेश्चन, तब भी आप 90 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी आती है, अगर आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी वीडियो मैंने ली आपने उतनी देख लिया, तो आई थिंक आप 90 क्वेश्चन के आसपास टारगेट कर सकते हो। उसमें से थोड़े बहुत अगर 90% एक्यूरेसी भी लेके चले तो 81 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक होने चाहिए। यू विल एंड अप गेटिंग 320 के आसपास मार्क्स। तो उतना तो टारगेट रखो, अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो इतना चाहिए गाइस। तो इतने गुड अटेम्प्ट्स हैं, हर सेक्शन में आप इतने इतने अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। मैं तो बोलूँगा इनोवेशन में आप 20 के 20 अटेम्प्ट कर सकते हो। और इवन क्वांट में कुछ भी नहीं आता, बहुत ही इजी पेपर आता है। एलआर भी बहुत इजी पेपर आता है। लैंग्वेज में अगर आपका वो कैप थोड़ा सा वीक है, आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और जीके तो देखो आता है तो आता है, क्योंकि 95% स्टैटिक जीके आता है, 5% सिर्फ करंट आता है। तो ये एक सेक्शन है जो डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बाकी सारे सेक्शन तो ईजी ही हैं। तो इस पे थोड़ा सा काम कर लो। 15 दिन है, इस पे थोड़ा सा और काम कर लो, 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाए तो अच्छी बात है। इन 3 सेक्शन से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस करी, आप 60 के 60 भी कर पाओ। इतनी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर ली है। नहीं देखे हैं तो एक बार यूट्यूब पे जाके मेरे सारे सेशन देख लो। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने बोला, ब्रांड्स वगैरह आएंगे, गवर्नमेंट इन्वेंशन, इंटरवेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाउंडर्स क्या हैं, एडिकेसी ऑफ मार्केट, मोस्ट वायबल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आएंगी। इजी हैं, कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक पे फोकस है। और दूसरा मेरे को जो लग रहा है गाइस, मेंसुरेशन। मैंने काफी नोटिस किया कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2-3 आ ही रहे हैं हर साल। तो एक मेंसुरेशन पढ़ जाना बेसिक, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं, बट बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह एक बार रिवाइज कर जाना। डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा 5 क्वेश्चन, बट इजी आएंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के 2-3-4 भी देखे हैं मैंने किसी किसी स्लॉट में। अर्थमेटिक और मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चीजों पे खेलना। बाकी एक एक 2-2 क्वेश्चन तो इधर उधर से आ ही सकता है। अलजेब्रा विलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बाकी डीआई। तो इन चारों टॉपिक पे ढंग से कर लो, 20 के 20 आप निकाल सकते हो आराम से। कुछ भी नहीं होता क्वांट में, बहुत टाइम है, टाइम होता है सीमेट के अंदर, दैट इज द मेन थिंग। तो टाइम है आपके पास काफी। और आराम से आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाओ, ढंग से यूटिलाइज करो, तो आप निकाल सकते हो। सिमिलरली ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, लेटर सीरीज, सबके एक एक 2-2 क्वेश्चन गाइस। नंबर सीरीज, एनालॉजी, लीनियर अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सबके एक एक 2-2 क्वेश्चन आए। तो सारे एरियाज आइडेंटिफाई करो कि कुछ छूटा तो नहीं है, और सब पे एक बार काम करना शुरू करो। एनालॉजी, ये क्रिटिकल रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का पार्ट था। स्टेटमेंट अजम्पशन, रीजनिंग असर्शन, 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। बाकी आरसी एक आएगा,
वोकैब पे 9 क्वेश्चन। मैं इसीलिए बोल रहा था अगर आपका वोकैब सही नहीं है तो आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन शायद गलत कराओगे या छोड़ाओगे, तो वोकैब पे थोड़ा सा देख सकते हो। ग्रामर ईजी आती है, सेंटेंस जंबल भी ईजी आता है। ईजी इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वोकैब क्वेश्चन डोमिनेटेड द सेक्शन विद 9 क्वेश्चन, ग्रामर क्वेश्चन वर इजी टू सॉल्व। तो आई थिंक इसमें ये मेक और ब्रेक है वोकैब। बाकी ये तो देखो, जिसका जीके पहले से पढ़ता हुआ आ रहे बच्चे वो कर पाएंगे, मुश्किल आता है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, स्टैटिक जीके 95%। ये दीज आर द कॉलेजेस गाइस, जेबीएमएस, सिडनम, विलिंकर, पुम्बा, जिम, ग्रेट लेक्स, केजे सोमाया, जगसोम, बिमटेक। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि जिम ने अपनी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। करने तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लेकिन वो सीमेट के थ्रू भी एडमिशन लेगा। ऐसा नहीं कि जीमेट, अगर आपने सीमेट भरा है और जिम सीमेट का स्कोर कंसीडर कर रहा है तो डेफिनेटली दे विल हैव सर्टेन सीट्स विच मे बी रिजर्व फॉर सीमेट। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने सीमेट दिया और आपको स्कोर कंसीडर ही ना किया जाए। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, डेफिनेटली अगर आप उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली दे विल सेंड यू कॉल। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो। और बाकी सब 20 स्कूल भी जिन जिन ने सीमेट का स्कोर मांगा है, आपने टिक किया है उस फॉर्म में, डेफिनेटली अगर आप स्कोर करते हो, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट ए कॉल। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, इट मे बी डिलेड बट इट इज नॉट लाइक दैट कि वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये 380 पे थर्ड रैंक, 375 पे 11 और 350 पे 43, 320 पे 100। तो आप यहाँ तक तो कम से कम टारगेट रखो। अगर आप टॉप 100 में आ गए हो, डेफिनेटली यू हैव ए प्रीटी गुड चांस टू गेट ए वेरी गुड कॉलेज। तो 300, 350 के आसपास इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं स्कोर लेके आना है अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो लग जाओ। सर्च मत करो इधर उधर कि क्या करें क्या ना करें, प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बस मैं यही बोलूंगा। सो गुड लक गाइस। अभी के लिए इतना ही करते हैं। चाहिए, ऑफर चल रहा है, तो अगर आपका कोई नोन जो कैट 23 की तैयारी करना चाहता है या कैट 24 की तैयारी करना चाहता है, अभी दिस इज द ऑफर गोइंग ऑन। आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना, जिसमें आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 24,750 में ये मिल रहा है। कोड यूज करना है, लोकेश अग्रवाल। यू विल बी एडेड इन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड जो भी गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली यू कैन गेट इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपने सीमेंट का कोई भी सेशन मिस किया है मेरा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ओके, चलो, गुड लक, डू वेल, एंड जैसे मैंने बोला, फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन रादर सर्चिंग कब आएगा एग्जाम। हो जाएगा जब भी हो, डू नॉट वरी अबाउट इट। गुड लक।